बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग खुशहाल थे, लेकिन उनके पास एक अजीब सी कहानी थी। वो कहते थे जंगल के सबसे घने हिस्से में एक जादुई परी रहती है। वो केवल तभी आती है जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तब वो अपने जादू से उसके साथ न्याय करती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था वो दिखती कैसी थी और उसके पास कैसे पहुंचा जाए। गांव में ही एक बहादुर लड़की थी जिसका नाम आरोही था। वह ईमानदार और दयालु थी। एक दिन गांव के सरपंच के बेटे करण ने झूठ बोलकर आरोही के परिवार की जमीन छीन ली। आरोही ने सरपंच से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। गांव के लोग भी डर के मारे करण से कुछ भी न कह पाए। आरोही ने ठान लिया कि वो जादुई परी के पास जाएगी और सच्चाई साबित करेगी। वो अपनी माँ के पुराने किस्सों को याद करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल बहुत घना और डरावना था, लेकिन आरोही ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर एक पुराना और टूटे फूटे पेड़ के नीचे एक चमकीली रोशनी उसे दिखाई दी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, रोशनी अचानक बढ़ने लगी। उसके सामने एक परी आ गई। परी अद्भुत सुंदर और सुनहरे पंख वाली थी। उसके बाल काफी घने और लहराते हुए थे। उसके चारों तरफ हल्की जादुई चमक थी। परी ने कहा, आरोही, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन न्याय पाने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और साहस सबके सामने साबित करना होगा। मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगी। अगर तुम इन तीनों परीक्षाओं में पास हो जाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहली परीक्षा उसकी सच्चाई की थी। परी ने कहा, तुम्हें करण के झूठ को सबके सामने उजागर करना होगा, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। आरोही को उसने अचानक एक जादुई आईना दिया। परी ने कहा, इस आईने में जो झूठ बोलेगा उसकी सच्चाई सबको सामने दिखाई देने लगेगी। आरोही ने वो आईना लेकर गांव लौटने का फैसला किया। दूसरी परीक्षा उसकी डर की थी। गांव लौटते समय जंगल में अचानक भयानक आंधी आ गई। उसके सामने एक बहुत बड़ा भेड़िया आ गया। वो बहुत डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। आरोही ने सोचा, ये भी परी की ही परीक्षा होगी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और शांत मन से कहा, मैं नहीं डरती हूँ तुमसे। भेड़िया तुरंत गायब हो गया और वहाँ पे एक फूल गिर गया। ये परी की ही जादू का ही एक निशानी थी। गांव पहुंचने पर आरोही ने आईने को जादू दिखाने के लिए पंचायत बुलाई। करण ने पहले तो उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही वो आईने में झूठ बोला, उसकी असली हरकतें सबके सामने दिखाई देने लगी। गांव वाले सच देखकर हैरान रह गए। करण को उसकी गलती की खूब सजा दी। तभी अचानक आसमान में रोशनी छा गई और वही जादुई परी सबको सामने दिखाई देने लगी। उसने कहा, आरोही, तुम्हारी हिम्मत, सच्चाई और न्याय से लड़ने की ताकत तुम्हें विजेता बना दिया। ये ज़मीन तुम्हारे परिवार की ही होगी और साथ ही ये जादुई आईना तुम्हारे साथ रहेगा, ताकि तुम हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दे सको। उस दिन से आरोही पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। जादुई परी वापस अपने जंगल में चली गई, लेकिन इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें साहस और न्याय का कभी भी दामन नहीं छोड़ना चाहिए।